हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन व नौजवानान मिल्लत इस्लामिया और मासूम बच्चों, खुतबाए मसनूना के बाद सूरह कहफ की 2 आयत मैंने आपके सामने आपके गोशे गुज़ार की है। मैं चाहता हूँ कि आज खुसूसन नौजवान को ख़िताब करूं। अब जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब फिर हमारे लिए तो ये जुमे का खुतबा है ही नहीं, जब नौजवान ही का आपने ज़िक्र किया। ऐसा नहीं है। एक नौजवान को अच्छा नौजवान बनाने में आप ही बुज़ुर्ग लोगों का किरदार है और आप लोगों की ही मेहनत है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा और सज़ावार हैं जिस ज़ात ने बनी नौ इंसान की तख्लीक़ की, इंसान को अदम से वजूद बख्शा और हर तरीक़े से आरास्ता व पेवस्ता पैदा फरमाया। अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुज़ुर्गी और अल्लाह की बुलंदी और उसकी रफ़ात को और उसकी हक़ानियत को जितना बयान किया जाए कम है। उसके बाद बेशुमार बेहद हिसाब किताब दरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर, जिनमें खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा, ताजदार बतहा, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, बहतो बरतर, जिनका नाम नामी इसम गिरामी अहमद मुश्तबा, हामद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरबी वल्लाजमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ने इस कायनात की फ़लाह, बहबूदी और तरक्की के लिए मबूस फरमाया, ताकि इस कायनात का रहने वाला इंसान इंसानियत की ज़िंदगी जी सके, अपने रब की मारिफत हासिल कर सके, अपने नबी की पहचान कर सके और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो सके और इस दारी फ़ानी से कूच करने के बाद जन्नतुल फिरदौस उसका मुक़द्दर बने। मगर कुछ लोगों ने बगावत की और इन्हिराफ किया और नबी की नबूवत से और रसूल की रिसालत पर एतराज़ किया और उंगली उठाई। खैर, उनकी बदनसीबी रही कि वो दीन इस्लाम से अलग थलग होकर रह गए। आज जुमा है, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने सूरतुल कहफ की तिलावत की होगी। हदीस में है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत फरमाता है, आने वाले जुमे तक उसके लिए नूर होगा, उसके लिए उजाला होगा, उसके लिए रोशनी होगी। अल्लाह अकबर। तो उसी सूरतुल कहफ की मैंने 2 आयतें आपके सामने अभी तिलावत की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन लोगों का सही सही वाक़या तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो चंद नौजवान थे जो बादशाह के दरबार में खड़े होकर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इदन शतता। हमारा रब तो वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जो ज़मीन और आसमान का रब है। और उतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत में तरक्की दी, यानी उनको बेस्ट क्वालिटी का हमने ईमान अता किया, मजबूती वाला, कमज़ोर वाला नहीं। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बना, जबकि वो उठ खड़े हुए और भरे दरबार में कहा, रब्बुस समावाति वल अर्दि, रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्दि, हमारा रब तो वही है जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया और उनका जो मालिक है। अगर हमने उसके अलावा किसी और की इबादत की, लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इदन शतता, तो हमने ये बहुत ही बुरी बात कही अगर हमने अपने रब के अलावा किसी और की इबादत की। तो ये नौजवान थे,
वक्त के बादशाह से टकरा गए और अल्लाह ने उनका ईमान मजबूत कर दिया। तो यहाँ नौजवानों का जिक्र है, तो मैंने इसीलिए इस आयत को आपके सामने पढ़ा। आपको मालूम है, जब हम नज़र दौड़ाते हैं सहाबाई किराम के वो नौजवान सहाबा जिन्होंने इस्लाम की जड़ों को पानी दिया, जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया, उनमें मेजॉरिटी अक्सर ज़्यादातर नौजवान सहाबाई किराम की नज़र आती है। हज़रत अबू बकर जब ईमान लाए 38 या 37 साल की उम्र है, नौजवान है। हज़रत उमर फ़ारूक जब ईमान लाते हैं 26 या 30 साल की उम्र है, नौजवान है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर नौजवान है। और इसी तरीके से हज़रत ज़ैद बिन अबी ज़ैद अरकम ये नौजवान है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ये नौजवान है। हज़रत मसअब बिन उमैर ये नौजवान है। एक पूरी टीम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नौजवानों पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने इस्लाम को मजबूत किया। नादरीन, अफसोस इस बात का है, मलाल इस बात का है कि हम टारगेट किए जा रहे हैं नौजवान। हमें हमारी जवानी की वैल्यू नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं कि हमारी माशरे में कीमत क्या है। माशरा नौजवान की वैल्यू माशरे के अंदर एक कैपिटल की हैसियत रखती है। एक नौजवान माशरे का कीमती असासा है और एक कीमती दौलत है। जिस तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी है, उसी तरीके से माशरे के अंदर नौजवानों का वही किरदार होता है। इंसान की रीढ़ की हड्डी क्रैक हो जाए, टूट जाए, इंसान कमज़ोर हो जाता है, मफलूज हो जाता है, ज़िंदा लाश के नुमा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर जिस माशरे से नौजवान को निकाल दिया जाए, उस माशरे का यही हाल होता है। आपको मालूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। कल क़यामत के रोज़ जब तमाम के तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, आदम से लेके आखिरी इंसान तमाम के तमाम जमा किए जाएंगे और कोई साया न होगा और ज़मीन मिसल तांबे, गर्म तांबे के मानिंद होगी। हर एक इंसान अजीब कैफियत में मुब्तला होगा। मगर कुर्बान जाइए उन 7 किस्म के खुश नसीब लोगों पर कि जो 7 किस्म के ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जो अपने रब के अर्श के नीचे साये से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो उन 7 किस्मों में से एक किस्म वो होगी वशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, जिन्होंने जवानी के अंदर अपने रब को याद किया, अपने रब की इबादत की और अपने रब से राज़ी रहे, वो नौजवान होंगे। चुनांचे वो अपने रब के अर्श के नीचे साये से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज इस माशरे का नौजवान है, ऐसा मगरिबी तहजीब और तमद्दुन का तमाचा उसके ऊपर पड़ा, वो भूल चुका है कि मेरा कल्चर क्या है, मेरा माहौल क्या है, मेरी सकाफ़त क्या है, मेरी तहजीब और तमद्दुन क्या है। उसकी चलने का जो अंदाज़ है गैर से मैच हो रहा है, उसके लिबास जो पहनने का है गैर से मैच हो रहा है। वो किसी को फॉलो करता है तो वो बिल्कुल दीन से ना आशना है, ऐसे लोगों को वो आइडियल और अपना नमूना मानता है। वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जियाँ जाता रहा। काफिला लुट रहा है, पिट रहा है, मगर इस नौजवान को अभी होश नहीं आया है। उसे होश नहीं है कि मेरी क्या वैल्यू है और मैं क्या कर रहा हूँ। आपको मालूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अबनाह व अन शबाबिही फ़ीमा अफ़नाह वान इल्मिही फ़ीमा अमिला वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु। फरमाया कल क़यामत के रोज़ किसी भी इंसान के कदम उसकी ज़मीन से नहीं हट सकेंगे, कदम हरकत नहीं कर सकेंगे, यहाँ तक कि कुछ सवालों का जवाब वो ना दे दे, तब तक वो हिल नहीं सकेगा। कौन से हैं वो सवालात? फरमाया वान उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह, अल्लाह ताला सवाल करेगा तेरी उम्र जो हमने तुझे अता की थी उसको तूने कहाँ गुजारा। अल्लाह अकबर। 2 लोगों का हिसाब किताब है, 1 महीने से पेंडिंग है, दोनों हिसाब करने के लिए बैठते हैं, घंटों लग जाते हैं और वो हिसाब सही तरीके से नहीं सुलझ पाता। यहाँ तो अल्लाह ताला पूरी उम्र का हिसाब मांग रहा है और कदम नहीं हिल सकेंगे। वान शबाबिही फ़ीमा अबलाह, नंबर 2 तूने जवानी को कहाँ गुजारा, इसके बारे में भी अल्लाह उससे सवाल करेगा। अब आप अंदाज़ा लगाए कि उम्र के बारे में सवाल करेगा, मगर नौजवानियत का कि तेरी जवानी कहाँ गुजरी अलग से सवाल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जवानी की बड़ी वैल्यू है। और अगला सवाल
जो तूने इल्म हासिल किया, चाहे सुनने के ज़रिए, खुतबा के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, जैसे भी जो भी तूने दीन इस्लाम का इल्म हासिल किया, उस पर अमल कितना किया। आज के दौर में हर इंसान मुफ्ती है, हर आलिम है, नमाज़ पढ़ने नहीं आता है, मगर उसको इल्म हो, कहता है कि मौलवी साहब मुझे सब इल्म है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप? अमल में तो बड़े कमज़ोर हैं। आगे वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, सवाल किया जाएगा माल कहाँ से कमाया और कहाँ उसको खर्च किया, ये सवालात किए जाएंगे। तो इसमें मेन पॉइंट है वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी जो तेरी ज़िंदगी हमने तुझे अता की थी और जवानी जो तुझे अता की थी उसको कहाँ गुजारा। देखिए, एक शाब होता है, एक फ़तन होता है, एक का मतलब होता है ताज़ा जवान, एक होता है नौजवान, यानी 18 से लेके 25 के दरमियान का वो ताज़ा जवान होता है, उसकी और ज़्यादा वैल्यू है। और उसके बाद वाली जो ज़िंदगी है, यानी 25 से लेके 35 तक, उसकी भी वैल्यू है, वो थोड़ा डाउन, और फिर उसके बाद और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। आपको मालूम है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में जो नौजवान सहाबा थे, उनके क्या क्या मकामात रहे और उनके मकाम और मर्तबे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से आवाम के सामने सराहा। ख़ास तौर से उन नौजवानों के लिए इबरत है और सबक है इस हदीस के अंदर जिसको मैं बयान करने जा रहा हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई अभी, और ये मस्जिद नबवी में सोया करते थे। आज के नौजवान को आप बोल दीजिए कि भैया आपको मस्जिद में सोना है, बोलता है मौलवी साहब डर लगता है, बड़ी मुश्किल से तो रमज़ान में जब हम एतकाफ़ करते हैं तो उसमें 2-4 लोग हम रह पाते हैं, अकेला नहीं सो सकता, जिन्नात आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उसके ईमान की कमज़ोरी है कुछ नहीं, अलग मसला है। खैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर नौजवान सहाबी हैं और अभी कुंवारे हैं, मस्जिद नबवी में लेटा करते थे। इन्होंने ख्वाब देखा, कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा 2 लोग मेरे पास आए और मुझे उठाकर एक कुएं की तरफ लेके गए। बुखारी की सही रिवायत है। मैंने उसमें झांक के देखा तो आग उसके अंदर दहक रही है, मैं पीछे हटा। उन 2 लोगों ने कहा, दर हकीकत में वो फरिश्ते थे, उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, आप इसमें नहीं जाएंगे। उन नौजवानों के लिए सबक है और इबरत है इस हदीस के अंदर, जो नौजवान है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। नौजवान माशरे की कैपिटल है, नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकता है, नौजवान जो है तब्दीली ला सकता है, इसीलिए उसकी ज़्यादा वैल्यू शरीयत ने उसकी रखी है। खैर, सुबह जब हुई तो अब नबी के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही कि ये ख्वाब में नबी के सामने बयान कर दूं। अपनी बहन के पास गए, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन है हज़रत हफ्सा? हमारी माँ है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बेटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुबारका है, तो ये हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से एक हैं। तो इनके पास गए और कहने लगे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी अपनी बहन के सामने ज़िक्र कर देता है, हिम्मत नहीं होती है। तो कहा कि बहन मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, आप ज़रा नबी से मेरा ये ख्वाब बता दीजिएगा, इसकी क्या ताबीर है, तो मुझे आप बता देना। कहा ठीक है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये ख्वाब अपने भाई का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र करती हैं। सुनने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगते हैं। देखिए, मुस्कुराना अलग होता है, हंसना अलग होता है। शरीयत में असल जो है वो मुस्कुराना ही होता है, मुंह फाड़ कर खिलखिलाना, ये हंसना सही नहीं है। खैर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, डरने की ज़रूरत नहीं है। निअमर रजुलु अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिनल लैल, ये अल्फाज बयान किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया, आपका भाई अब्दुल्ला इब्न उमर तो बहुत अच्छा नौजवान है, बहुत अच्छा इंसान है, सिर्फ एक ही कमी है, सिर्फ एक ही कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल, वो रात में तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ ये कमी है। अब ज़रा यहाँ रुकिए और नौजवान जो ख़ास तौर से सुन रहे हैं वो अपने आप से ये सवाल करें कि ये भी नौजवान साहब ये अनमैरिड हैं, इनसे तहज्जुद के बारे में सवाल किया जा रहा है कि ये तहज्जुद नहीं पढ़ते इसलिए ऐसा ख्वाब दिखा है। आप तो 5 वक्त नमाज को ही सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, आपको कैसा ख्वाब देखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। खैर,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तारीफ़ की, उसके बाद फरमाया सिर्फ एक ही कमी है कि ये तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते। ये जुमले जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में पड़े, बड़े खुश हुए और एक राहत की और एक सुकून की सांस ली। उसके बाद हदीस के रावी बयान करते हैं फ़कान ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला, उनकी सिचुएशन और उनकी हालत ये हो गई कि रात में सोते कम और अल्लाह की इबादत ज़्यादा करते। एक ख्वाब ने उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला दी, चेंज हो गए। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आइए आपको एक नौजवान सहाबी की तरफ और लेके चलता हूँ। आपको मालूम है हदीस में है अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कमज़ोर मोमिन से मजबूत ताकतवर बॉडी बिल्डर मोमिन ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। इस हदीस से मालूम होता है, ये भी सही बुखारी की रिवायत है और जामे तिरमिज़ी के अंदर भी इस हदीस को नकल किया गया है। कहते हैं कि एक सहाबी हैं हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े लंबे चौड़े थे और बॉडी बिल्डर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो इनकी तारीफ़ की और कहा कि आप एक काम करेंगे, आप लंबे चौड़े ताकतवर हैं, आपसे हमें दीन का काम लेना है। आप रात के अंधेरे में मक्का जाया करेंगे और मक्का के अंदर हमारे जो मुसलमान भाई हैं और वहाँ कैद में अंदर हैं, मुक़य्यद हैं, उनको एक एक करके आपको किसी तरीके से छुड़ा कर पीठ पे लाद कर आपको लाना है। जालिम की तरफ से इतना ज़्यादा जुल्म ढाया जाता मोमिनों पर कि रस्सों से उनके जिस्म को कस दिया जाता, हरकत भी ना कर सके। और रात के अंधेरे में जाते और जैसे ही वो पाते मौका अपनी पीठ पर किसी सहाबी को लादा और रात के अंधेरे में मदीना की तरफ चल पड़े। जब दूर चले जाते तो उनको नीचे बिठाते और उनका जिस्म पूरा खोलते, फिर चल के आराम से मदीना की तरफ लेके चले जाते। ठीक उसी तरीके से एक मर्तबा वो एक सहाबी को ला रहे थे और चांदनी रात थी। बड़ी मशहूर रिवायत है और बड़ी दिलचस्प रिवायत है। कहते हैं कि मैं जैसे ला रहा था, एक खिड़की खुली हुई थी, उसमें से एक औरत मेरी तरफ देखती है। जामे तिरमिज़ी की सही रिवायत है, जयद इस्नाद के साथ इस रिवायत को नकल किया गया है। वो औरत कहती है देखकर, या अहलल मरसद फबित इंदनल लैल, वो पहचान जाती है कि ये तो वही मरसद हैं जो बहुत पहले मेरे आशिक हुआ करते थे और मैं इनकी माशूका थी। नौजवानों का बहुत ही मसला आज के दौर में बहुत टेढ़ा है। हर नौजवान का कहीं ना कहीं गलत तरीके से कोई अफेयर है, चाहे मोबाइल के ज़रिए, चाहे मैं बयान करना पसंद नहीं करता इसी बातों को। तो इस वाक़े से उनको इबरत हासिल करनी चाहिए। तो वो औरत पहचान लेती है, उन औरत का नाम होता है अनाक, आइन नून अलिफ काफ अनाक। वो पहचान जाती है तो मेरा आशिक है, बरसों पहले मेरी इससे मुलाकात हुआ करती थी। तो कहती है या मरसद हलुम फबित इंदनल लैल, ऐ मरसद बड़े दिन गुजर गए, मुलाकात किए, आओ आज रात यहाँ बित इंदनल लैल, हमारे पास रात गुजारो। वो कहते हैं कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रम ज़िना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना को हराम करार दिया है। मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैं उस तरीक़े से नहीं कर सकता। औरत को लगा कि ये अब तेरे पैंतरे में आने वाला नहीं है, तो कहती है कि मैं शोर मचाऊंगी वरना आ जाओ। अब पीठ पे उसको लादे हुए हैं एक मुसलमान को और जा रहे हैं और चांदनी रात है, कोई है नहीं। चुनाचा उस औरत ने आवाज़ लगाई, या अहलल ख़याम, ऐ बस्ती के रहने वालों, तुम्हारे ऐसे ऐसे कैदी को एक चुरा कर ले जा रहा है, चोरी करके ले जा रहा है। लोग दौड़े, किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई कि गार के अंदर छुप गए अपने उस साथी को लेके, और उनको गिरफ्तार करने के लिए उस गार के मुंह तक लोग आ गए और वहाँ पेशाब करने लग गए वो लोग जो पकड़ने के लिए आए थे। हज़रत मरसद बताते हैं कि मेरे ऊपर वो पेशाब आ रहा था। इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने पानी दिया, इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने मजबूत किया, ऐसे ऐसे मजालिम उन पर ढाए गए, मगर कभी अपनी ज़मीर फरोशी का इजहार नहीं किया और कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। टाइट रहे और जमे रहे। ये वो नौजवान सहाबी हैं, जब ये उनको लगता है कि अब लोग वापस चले गए होंगे, अपने उस साथी को लेके मदीना पहुंच जाते हैं और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना सारा वाक़या बयान फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या सुनते हैं, उसके बाद लास्ट में कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल अनकिहू अनाकन, अय अल्लाह के रसूल, ज़माना जाहिलियत में मैं उससे मोहब्बत करता था जब मैं ईमान नहीं लाया था,
मगर आज भी उसकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर बाकी है। अनकिहु अनाकन, क्या मैं अनाक से शादी कर सकता हूँ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हम और आप होते तो फ़ौरन फतवा ठोक देते। इधर मौलवी साहब से सवाल किया जा रहा है, उधर दूसरा बैठा है, वो सवाल मौलवी साहब से कर रहा है, वो पहले वो जवाब देगा। ये हाल है हमारा। सहाबा किराम क्या कहते? अल्लाह आलम व रसूलहू। सहाबा को अगर कोई जवाब भी आता तो क्या कहते? अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। यहाँ मौलवी से पहले दो खैर कहते हैं अन की हूँ अनाकन, क्या मैं अनाक से शादी कर सकता हूँ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद कुरान करीम की एक आयत नाजिल होती है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। कहा कि नहीं, ऐसी ज़ानिया औरत से, मुशरिका औरत से आप निकाह नहीं कर सकते। चुनाचा कहा कि अल्लाह के नबी, हाँ ठीक है, मैं इताअत करूँगा और आपकी बात को मानूँगा। और चुनाचा अपने दिल से उसकी मोहब्बत को उन्होंने डिलीट कर दिया और ख़त्म कर दिया। ये नौजवान सहाबी हैं। एक नौजवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ये भी बुखारी की रिवायत है। और बाद नौजवान है, उनको ये शिकायत रहती है, मौलवी साहब क्या बताएं, बस बच नहीं पाते बेहयाई और बुरी बातों से। एक ऐसे ही एक नौजवान सहाबी आए, एक आदमी आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूलल्लाह इज़्न ली बिज़्ज़िना। सारे लोग बैठे हुए थे, वो बीच में से आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। क़ालू महमा। सहाबा किराम उसको डांटने के लिए दौड़े, ये क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेश में नहीं आए, गुस्से में नहीं आए। अब देखिए किस तरीके से उनकी तरबियत और उनकी आबियारी की जाएगी, वो देखने के काबिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अदनी ही, इसको मेरे करीब लाओ। वो करीब लाए गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, क़ाल अतुहिब्बुहु ली उम्मिका। जिस काम की तू मुझसे इजाज़त तलब कर रहा है, क्या तू ये काम तेरी माँ के लिए पसंद करता है? क़ाल ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह जअलनिल्लाहु फ़िदाक। अल्लाह का रसूल, हरगिज़ नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं पसंद नहीं कर सकता बिल्कुल। क़ाल वलन्नास युहिब्बुहुम लिउम्महातिहिम। तो लोग भी ये पसंद नहीं करते कि तुम जो पसंद नहीं करते हो, लोग भी पसंद नहीं करते कि कोई उनकी माँ के साथ इस तरीके से करने की कोशिश करे। जिसके साथ तुम ये बुरा काम करोगे वो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की खाला होगी और किसी की बेटी होगी। फिर यहीं नहीं रुके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद फरमाया, काला क्या तुम ये पसंद करते हो? काल अतुहिब्बुहु लिइब्नतिका, कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई ये काम करे? तो उन्होंने बरजस्ता कहा, काल वलन कहा कि जालनिल्लाहु फ़िदाक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हरगिज़ नहीं, मैं पसंद नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, लोग भी पसंद नहीं करते कि किसी की बेटी के साथ इस तरीके से किया जाए। उनको आर दिलाई जा रही है, उनको शर्म दिलाई जा रही है और उनके अंदर की जो इंसानियत उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। खाला का ज़िक्र किया और बेटी का ज़िक्र किया, बहन का ज़िक्र किया, माँ का ज़िक्र किया, फूफी का ज़िक्र किया, 5 औरतों का ज़िक्र फरमाया। उसके बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु व ताहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। उनके सर के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा, व ताहिर क़ल्बहु, उसके दिल को पाक कर दे, व हस्सिन फ़रजहु, उसकी शर्मगाह को भी साफ़ कर दे। चुनाचा हदीस के रावी बयान करते हैं, उसके बाद उस नौजवान की जो ज़िना की इजाज़त के लिए आया था, ऐसी हालत हो गई कि वो किसी की तरफ देखता ही नहीं था, बहुत नेक हो गया, बहुत अच्छा और सच्चा हो गया। तो इसलिए नादरीन, ख़ास तौर से नौजवान जहन में रखें इसी हदीस को। इसी तरीके से हमारे नौजवान हैं, लिबास को लेकर बड़ा मसला ख़तरनाक होता जा रहा है। मैं 2 मिनट में अपनी बात को कहकर ख़त्म करूँगा। और किसी ने कहा था कि बाप की उम्र बीत गई बेटी को कपड़ा पहनाने में और बेटी की उम्र बीत गई गैर को अपनी तरफ लुभाने में, कि वो कपड़ा शॉर्ट करते जा रही है, शॉर्ट करते जा रही है। हालांकि ये जरासीम ज़्यादातर अगयार के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन धीमे धीमे वो हम मुस्लिम माशरे और हमारे समाज के अंदर वो रुख कर रहे हैं। तो इसलिए हम और आपको चाहिए पहले से ही हम जो है उसको अपने जहन में रखें। आपको मालूम है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम किस तरीके से तरबियत करते हैं हज़रत मरियम की। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा।
बेटी के पास मोबाइल है, बेटी के पास नए कपड़े हैं, बेटी के पास नए शूज़ हैं। हम और आपको चाहिए कि बेटी ये कहाँ से आए, किसने दिए, कैसे, हर एतबार से हर चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। जिस तरीके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए महराब में, रूम में, हज़रत मरियम इस महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा जब दाखिल हुए तो फल वहाँ देखे, वो फल मार्केट में है ही नहीं, वो फल उनका सीज़न है ही नहीं, वो फल वहाँ रखे हुए हैं। तो कहा कि ये कहाँ से आए। तो जिस तरीके से हज़रत ज़करिया पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आए ये फल, तो उसी तरीके से हम और आपको भी पूछना चाहिए कि बेटा ये कपड़ा कहाँ से आए, बेटा आप तो अभी छोटे हो, ये है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों से ये कहाँ से आया आपके पास है। हर एतबार से उस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए, तभी जाकर वो अपने अंडर में रहेंगे, वगरना फिसलने का चांसेस ज़्यादा है। हज़रत खुरैम अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े के ताल्लुक़ से मैं कह रहा था, फटा हुआ जिन से नमाज नहीं होती उसमें, वो नमाज आके पढ़ रहा है। पहली बात तो वो नमाज़ पढ़ेगा ही नहीं, मौलवी साहब नमाज नहीं हो पाएगी मेरी, और इत्तिफाक से आ जाता है तो उसकी नमाज नहीं हो पाती है। और इसी तरीके से अजीब गरीब किस्म के वो कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट किसी में तस्वीर लगी हुई है, प्यूमा कंपनी कौन कौन सी हैं वो जानवरों की तस्वीर लगी रहती है। और अफसोस की बात तो ये है, कुछ ऐसे टी शर्ट भी और ऐसे भी कपड़े होते हैं जिनमें सलेब का निशान होता है, वो जो क्रिश्चियन यहूदियों का जो होता है ना क्रॉस, वो वाला रहता है। और अफसोस की बात तो इस पर है कि मैंने खुद एक की टी शर्ट पर लिखा हुआ देखा, इंग्लिश के लफ्ज़ थे, वो कहा कि वो मैं बयान नहीं करना चाहता, उसका मतलब ये था कि खुदा तो बिज़ी है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे ऐसे जुमले हैं। और हमारा नौजवान, अरे साहब ये तो जो ब्रिटिश वाले हैं, अरे यार बहुत अच्छे हाई फाई हैं, उन लोगों का ये तो ब्रांड है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत महंगी है, आपको क्या मालूम। उस तरीके से कर कर के माशरे के अंदर वो अफरा तफरी फैला देते हैं। हदीस बयान करता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत खुरैम अल असदी रज़ी अल्लाह ताला, ये भी एक नौजवान सहाबी है, मेरा मौजू ही नौजवानों के ताल्लुक़ से था। ये शौकीन थे, बाल लंबे लंबे रखते थे, नौजवान हमारे यहाँ से टकला करा लेंगे, बीच में बिल्कुल पूरा वो रख लेंगे, और वो ये और अपने खुद अपने मन में वो ये सोचेंगे मैं फिल्मी एक्टर से कम थोड़ी हूँ, वगैरह वगैरह। खैर अफसोस की बात है। तो खुरैम अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं, ये लंबे बाल रखते थे, और इनका जो नीचे का पहनाव था, पायजामा या लुंगी, उस वक्त का जो भी था वो टखने से नीचे रहा करता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गैर मौजूदगी में कहा, निअमर रजुलु खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु अन्हु, खुरैम अल असदी बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी की इस्लाह करनी है तो पहले उसकी तारीफ़ करो। आप पहले इस पर ताना मारोगे, वो कहाँ से आएगा हमारी तरफ, नमाज के लिए आएगा ही नहीं। वो पहले उसकी तारीफ़ करो आप, और वाकई में वो तारीफ़ करो जो उसमें वो पाई जाती है। हर इंसान के अंदर अच्छाई है, बुराई भी होती है। तो कहा कि बहुत अच्छे इंसान है, सिर्फ एक ही कमी है, लौला तूल जुम्मतिही व इसबालु इज़ारिही, अगर वो अपने बालों को थोड़ा छोटा कर लें और अपने पायजामे को वो शॉर्ट कर लें टखने से ऊपर, तो और ही बेहतर होगा। चुनाचा वो वहाँ उस मजलिस में थे नहीं, तो कुछ लोगों ने बताया कि आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। बड़े खुश हुए, कहा कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ़ की है। कहा कि हाँ, और पीठ पीछे जो तारीफ़ होती है वाकई में वो काबिल तारीफ़ बात होती है। सामने आदमी तारीफ़ करता है, वो उसको इसी तरीके से ज़िबा कर रहा है, वो तारीफ़ नहीं होती है, वो चापलूसी कर रहा है। खैर ये जुमले जब उनके कान में पड़े खुरैम अल असदी के, फ़ौरन बग़ैर किसी चूँ चिरा के दिस डेट के कैंची ली, अपने पायजामे को काटा और अपने बालों को शॉर्ट और छोटा करा लिया। ये नौजवान थे उस दौरान के, जैसे ही नबी की बात सुनते फ़ौरन उस पर अमल करते। माज़रत चाहूँगा वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम और आपको चाहिए कि नौजवानों पर ख़ास तौर से नज़र रखें, और नौजवान ख़ुद भी अपनी वैल्यू और अपनी हैसियत को समझें कि हमारी वैल्यू है, हमारी हैसियत है। आपका मालूम है, जब फ़ोर्स के अंदर एक नौजवान जाता है, फ़ोर्स के अंदर तब तक ही उसको रखते हैं, तब तक उसकी बॉडी के अंदर ताकत है। जैसे ही वो एजड होता है, 25-26 की तरफ जाता है, रिटायर कर देते हैं, बेटा जा, अब तेरे अंदर वो नहीं है, अब तू वापस जा। उनको भी मालूम है कि नौजवान की वैल्यू है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार हम सब नौजवानों की इस्लाह फरमा, हम सबको नेक बना, अच्छा बना, सच्चा बना। परवरदिगार जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत आजिला और सेहत कामिला अता फरमा, जो लोग मकरूज़
है उन्हें कर्ज़े की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन रऊफ़ुर रहीम।